नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, प्रत्यय चल रहा था, हमने एक वीडियो बना ली थी उसकी और एक प्रत्यय पढ़ लिया था, सर्वत्री प्रत्यय पढ़ा था हमने। आज हम सानच प्रत्यय पढ़ेंगे। सानच प्रत्यय आइए देखते हैं, जानकारी लेते हैं इसकी कि वर्तमान काल के अर्थ में आत्मनेपदे धातुओं के साथ सानच प्रत्यय लगता है। ठीक है, वर्तमान काल के अर्थ में आत्मनेपदी धातुओं के साथ सानच प्रत्यय लगता है। पहचान है इसकी, तो सानच प्रत्यय है, इसकी पहचान है, इसमें इसके ये रहा और च का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसके स और च का लोप हो जाता है, केवल आन शेष रहता है। यही बताया था कि केवल आन शेष रहेगा, तो आन रहेगा तो हमारा कौन सा प्रत्यय कहलाएगा, सानच प्रत्यय कहलाएगा। इसमें पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान रूप चलते हैं। हमारे सबसे इसमें लाइन है, सबसे मोस्ट याद करने वाली लाइन है, ये है कि मूल धातु में मान मान हो जाता है। इस पूरे प्रत्यय में आपको एक लाइन याद करनी है, क्या हो जाता है, मूल धातु में मान या मान हो जाता है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमें पुल्लिंग में तो क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। मूल शब्द में इसमें तो शब्द आएगा, तो पुल्लिंग में तो क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। और स्त्रीलिंग में क्या लगा देंगे, आ की मात्रा लगा देंगे। और नपुंसक लिंग की पहचान क्या है, हलंत में है। ठीक है, इस प्रकार राम का रूप पढ़ते हैं तो राम में आता है, तो राम में क्या आता है, राम धन। अब विसर्ग आएगा तो क्या हो जाएगा, राम में होता है। ठीक है, रमा का है तो रमा में क्या आ जाएगा, आ आता है। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में फल का रूप चलते हैं तो फलम फले फलानी फलम आता है। ठीक है, तो उसमें हलंत में आ गया, तो हमारी पहचान है ये। अगर आपको ये रूप याद नहीं है, राम के रमा के नपुंसक लिंग में फल के समान रूप याद नहीं है, तो हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक के अनुसार। तो आइए देखते हैं, इसका हमारा बन रहा है सेव धन सानच। सेव धन सानच, तो क्या बनेगा यहाँ, सेव हमें क्या करना है, मूल धातु में लिख रखा है स्पष्ट रूप से कि मान या मान हो जाता है, तो सेव मान कर देंगे। अब शब्द में क्या लगाएंगे, हमें यहाँ पर पुल्लिंग में विसर्ग लगाना है। सेव मान का क्या हो जाएगा, सेव मान। यहां पर क्या हो जाएगा, सेव मानम, सेव मानम। और यहां नपुंसक लिंग का यहां लिख दूंगा मैं, नपुंसक लिंग का सेव, सेव माना हो जाएगा, सॉरी यहाँ सेव माना, और यहां पर हो जाएगा सेव मानम। ठीक है, यहां पर हलंत में हो जाएगा। दोबारा देखिएगा, सेव मान्य, सेव माना, सेव मानम। यहां पर मैं पच का करता हूं, तो पच का हमारे पास हो जाएगा, आप कर लोगे, समझ में आ गया होगा। तो हमें इस वर्ड में करना है मान शब्द, तो पचमान आन लगा दिया तो पचमाने, पचमाना, पचमानम, पचमाने, पचमाना और पचमानम। ठीक है, इसी प्रकार मुद धातु का आता है, तो मुद धातु का सानच प्रत्यय करेंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोदेमाने, मोदेमाने, मोदेमाना, मोदेमानम। अगर मैं विधि धातु का करूं, विधि धातु का सानच प्रत्यय करूं, तो विधिमाने, विधिमाने, विधिमाना, विधिमानम। तो हमें वर्ड में हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ आएगा, वाक्य लिखा हुआ आएगा, और हमारे पास इधर कोष्टक आएगा, कोष्टक में लिखा रहेगा, मान लीजिए हमारे पास सेव धन सानच आ गए लिखा हुआ, तो हमें इस कोष्टक में एग्जाम में किस प्रकार करना है कि सेव धन सानच का इस वाक्य में आपको या तो सेव माने भरना है, या सेव माना भरना है, या सेव मानम भरना है। अब किस प्रकार बनेंगे कि वाक्य को देखेंगे, यह पुल्लिंग का वाक्य है या स्त्रीलिंग का वाक्य है या नपुंसकलिंग का वाक्य है, तो इनके वाक्य को देखकर हम क्या करेंगे, इनको सेव माने या सेव माना या सेव मानम भरेंगे। एक प्रकार का तो ऐसे आता है एग्जाम में, एक प्रकार का इस प्रकार आएगा कि आपको या तो सेव माने लिखा रहेगा, या सेव माना लिखा रहेगा, या सेव मानम लिखा रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्यय छाड़ना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो कि सेव धन सानच प्रत्यय। ठीक है, समझ जाओगे आप। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमारे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम रोजाना आपके लिए क्या लेकर आए, नई नई वीडियो लेकर आए।
इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।